फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ फॉर एमबीबीएस। तो आज हम सीखेंगे हमारे अपर लिम्ब के मसल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्म के मसल्स, वो भी एंटीरियर कंपार्टमेंट के। फिर हम देखेंगे हमारे फ्रंट ऑफ फोर आर्म के मसल्स। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले अपर लिम्ब की कंपार्टमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, अपर लिम्ब बेसिकली उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले अपना है आर्म, दूसरा है अपना फोर आर्म और फिर अपना है हैंड। ओके, तो ये अपने अपर लिम्ब के पार्ट्स हो गए। तो हम इसी पार्ट्स में अपर लिम्ब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इस वीडियो में आर्म और फिर बाद में देखेंगे फोर आर्म। तो देखिए, ये अपना आर्म का एंटीरियरली रीजन है, बराबर। तो एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं इसलिए वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट। देखिए, ये आगे से हमें दिख रहा है। तो फिर यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि एंटीरियरली आगे की तरफ जो भी मसल्स प्रेजेंट है उनका काम ही है फ्लेक्शन करना। ओके, अपर लिम्ब में। और पीछे की तरफ जितने भी मसल्स है, ओके, उनका काम है एक्सटेंशन करना। तो ये इससे हमें ध्यान में रखना है। फिर मसल्स को डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है बाइसेप्स ब्रेका। देखिए, ये दो हेड वाली अपनी है, हाईलाइट करते हैं इनको। ये दो हेड वाली है अपनी बाइसेप्स ब्रेकाई। देखिए, दो हेड से मिलके बन रही है। तो सबसे पहले इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है पर इंसर्शन सेम है। ठीक है, ओरिजिन क्यों अलग है? क्योंकि इनके पास दो हेड है। देखिए, शॉर्ट हेड है, दूसरा लॉन्ग हेड है। शॉर्ट हेड आप देखेंगे, इसको हाईलाइट करते हैं। शॉर्ट हेड कंपैरेटिवली मीडियली है, लॉन्ग हेड जो है वो कंपैरेटिवली लैटरली है। देखिए, लॉन्ग हेड कैसे एकदम ऊपर से पतला है फिर चालू हो रहा है मसल, इसलिए वो लॉन्ग हेड है। ठीक है, तो फिर देखिए, शॉर्ट हेड कहाँ से आ रही है? हमारे स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रही है। स्कैपुला से भी कहाँ से? कोरैकॉइड प्रोसेस से। हाईलाइट करते हैं। देखिए, ये अपना स्कैपुला है, उसके कोरैकॉइड प्रोसेस से। ठीक है, कोरैकॉइड प्रोसेस से अपना आ रहा है शॉर्ट हेड। ठीक है, ये देखा टिप ऑफ कोरैकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। फिर देखते हैं लॉन्ग हेड। देखिए, लॉन्ग हेड को हाईलाइट करते हैं, देखते हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। देखिए, ये कवरिंग्स है शोल्डर जॉइंट की, वो हिंडर कर रही है थोड़ा, उसको निकाल देते हैं। देखिए, और एक निकालते हैं। देखिए, अब हमें दिख रहा है ओरिजिन एग्जैक्टली कहाँ से हो रहा है। देखिए, ओरिजिन हो रहा है स्कैपुला से ही, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। देखिए, ये अपना स्कैपुला बोन है। ठीक है, उसका ही सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, बराबर। ये अपना कैप्सूल के आसपास से होता है, सुप्राग्लिनोइड इंफ्राग्लिनोइड। ये हमारा स्कैपुला वीडियो में हमने देखा। तो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से हमारा ओरिजिनेट हो रहा है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का। ठीक है, तो ये हमने देखा शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड कहाँ से वो ऑरिजिन हो रहा है। टिप ऑफ शॉर्ट हेड, टिप ऑफ कोरैकॉइड प्रोसेस, लॉन्ग हेड फ्रॉम सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, तो फिर इंसर्शन देखते हैं हमारे बाइसेप्स का। और इंसर्शन कहाँ पे है? ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी, पोस्टीरियर रफ पार्ट। ठीक है, तो इनका इनका इंसर्शन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इंसर्शन मसल को निकाल के देखते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बाइसेप्स जो है वो नीचे कहाँ पे अटैच हो रहा है? रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस। ठीक है, तो अपना रेडियस बोन की जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है, जो ऐसे उभराव है, उसके पोस्टीरियर रफ पार्ट पे अपना बाइसेप्स इंसर्ट हो रहा है वाया कॉमन टेंडन। ठीक है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड एक ही इंसर्शन हो रहा है। तो ये हमने देखा। फिर नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई देखिए, ये जो हमें येलो येलो नर्व दिख रही है वो हमारे मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है। लाइक मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व हमारे आर्म के एंटीरियर को पूरा सप्लाई करेगी। ठीक है, कुछ कुछ मसल्स को लाइक ड्यूअल नर्व सप्लाई है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हमने सबसे पहले बाइसेप्स सीख लिया। अब देखते हैं कोरैकोब्रेकियालिस। ठीक है, तो कोरैकोब्रेकियालिस कैसे है? देखिए, ये अपना ये मसल है।
सबसे पहले अपर लिम्ब की कंपार्टमेंट्स देख लेते हैं। तो देखिए अपर लिम्ब बेसिकली उसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले अपना है आर्म, दूसरा है अपना फोर आर्म और फिर अपना है हैंड। ओके, तो ये अपने अपर लिम्ब के पार्ट्स हो गए। तो हम इसी पार्ट्स में अपर लिम्ब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं इस वीडियो में आर्म और फिर बाद में देखेंगे फोर आर्म। तो देखिए ये अपना आर्म का एंटीरियरली रीजन है, बराबर। तो एंटीरियर व्यू से देख रहे हैं इसलिए वो है एंटीरियर कंपार्टमेंट। देखिए ये आगे से हमें दिख रहा है। तो फिर यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि एंटीरियरली आगे की तरफ जो भी मसल्स प्रेजेंट है उनका काम ही है फ्लेक्शन करना। ओके, अपर लिम्ब में। और पीछे की तरफ जितने भी मसल्स है, ओके, उनका काम है एक्सटेंशन करना। तो ये इससे हमें ध्यान में रखना है। फिर मसल्स को डिटेल में देखते हैं। देखिए सबसे पहले आती है बाइसेप्स ब्रेकाई। देखिए ये दो हेड वाली अपनी है, हाईलाइट करते हैं इनको। ये दो हेड वाली है अपनी बाइसेप्स ब्रेकाई। देखिए दो हेड से मिलके बन रही है। तो सबसे पहले इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है पर इंसर्शन सेम है। ठीक है, ओरिजिन क्यों अलग है? क्योंकि इनके पास दो हेड है। देखिए शॉर्ट हेड है, दूसरा लॉन्ग हेड है। शॉर्ट हेड आप देखेंगे, इसको हाईलाइट करते हैं। शॉर्ट हेड कंपैरेटिवली मीडियली है, लॉन्ग हेड जो है वो कंपैरेटिवली लैटरली है। देखिए लॉन्ग हेड कैसे एकदम ऊपर से पतला है फिर चालू हो रहा है मसल, इसलिए वो लॉन्ग हेड है। ठीक है, तो फिर देखिए शॉर्ट हेड कहाँ से आ रही है? हमारे स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रही है। स्कैपुला से भी कहाँ से? कोरैकॉइड प्रोसेस से। हाईलाइट करते हैं। देखिए ये अपना स्कैपुला है, उसके कोरैकॉइड प्रोसेस से। ठीक है, कोरैकॉइड प्रोसेस से अपना आ रहा है शॉर्ट हेड। ठीक है, ये देखा टिप ऑफ कोरैकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। फिर देखते हैं लॉन्ग हेड। देखिए लॉन्ग हेड को हाईलाइट करते हैं, देखते हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। देखिए ये कवरिंग्स है शोल्डर जॉइंट की, वो हिंडर कर रही है थोड़ा, उसको निकाल देते हैं। देखिए और एक निकालते हैं। देखिए अब हमें दिख रहा है ओरिजिन एग्जैक्टली कहाँ से हो रहा है। देखिए ओरिजिन हो रहा है स्कैपुला से ही, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। देखिए ये अपना स्कैपुला बोन है, ठीक है, उसका ही सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, बराबर। ये अपना कैप्सूल के आसपास ही होता है, सुप्राग्लिनोइड इंफ्राग्लिनोइड। ये हमारा स्कैपुला वीडियो में हमने देखा। तो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से हमारा ओरिजिनेट हो रहा है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का। ठीक है, तो ये हमने देखा शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड कहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है। टिप ऑफ शॉर्ट हेड, टिप ऑफ कोरैकॉइड प्रोसेस, लॉन्ग हेड फ्रॉम सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, तो फिर इंसर्शन देखते हैं हमारे बाइसेप्स का। और इंसर्शन कहाँ पे है? ऑन द रेडियल ट्यूबरोसिटी, पोस्टीरियर रफ पार्ट। ठीक है, तो इनका इनका इंसर्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंसर्शन मसल को निकाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा बाइसेप्स जो है वो नीचे कहाँ पे अटैच हो रहा है? रेडियल ट्यूबरोसिटी ऑफ रेडियस। ठीक है, तो अपना रेडियस बोन की जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है, जो ऐसे उभराव है, उसके पोस्टीरियर रफ पार्ट पे अपना बाइसेप्स इंसर्ट हो रहा है वाया कॉमन टेंडन। ठीक है, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड एक ही इंसर्शन हो रहा है। तो ये हमने देखा। फिर नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई देखिए, ये जो हमें येलो येलो नर्व दिख रही है वो हमारे मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है। लाइक मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व हमारे आर्म के एंटीरियर को पूरा सप्लाई करेगी। ठीक है, कुछ कुछ मसल्स को लाइक ड्यूअल नर्व सप्लाई है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हमने सबसे पहले बाइसेप्स सीख लिया। अब देखते हैं कोरैकोब्रेकियालिस। तो कोरैकोब्रेकियालिस देखिए, देखिए ये अपनी है कोरैकोब्रेकियालिस जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट की है। तो आप देख सकते हैं कि कोरैकोब्रेकियालिस जो है वो हमारे शॉर्ट हेड के बाजू में ही है, तो उनका ओरिजिन भी सेम है। देखिए शॉर्ट हेड और कोरैकोब्रेकियालिस दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं। देखिए, देखा? तो फिर ये देखिए स्टार से हम बता रहे हैं कि सेम ओरिजिन है दोनों का, शॉर्ट हेड और कोरैकोब्रेकियालिस का।
ठीक है, तो वो भी कोराकोड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से आ रहे हैं। देखिए कोराकोड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से आया कोराकोब्रेकियालिस, फिर नीचे 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 नीचे, देखिए वो कहाँ पे खत्म हुआ, देखिए बीच में वो गायब हो रहा है। देखा ह्यूमरस के लाइक मीडियल बॉर्डर है, ये सपोज मीडियल बॉर्डर है ह्यूमरस की, तो वहाँ पे वो खत्म हो रहा है। देखिए तो मिडल ऑफ 1/3 ऑफ मिडल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, एकदम नीचे तक नहीं जा रहा, इसके जैसा रेडियस तक नहीं जा रहा, ह्यूमरस के मिडल पार्ट तक खत्म हो रहा है कोराकोब्रेकियालिस। ठीक है, तो इसका अलग से निकाल के देखते हैं। देखिए कोराकोड प्रोसेस से आया, इसको हाईलाइट करते हैं, कोराकोड प्रोसेस से आया देखिए, और फिर मीडियल बॉर्डर जो है ह्यूमरस की, वहाँ पे वो खत्म हो गई उसके मिडल पॉइंट पे। ठीक है, देखिए मिडल ऑफ ह्यूमरस कोराकोब्रेकियालिस, और उसका भी नर्व सप्लाई सेम ही है, लाइक मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व ही है। और फिर देखते हैं दूसरा लाइक तीसरा मसल हमारा ब्रेकियालिस। देखिए ये अपना बाइसेप्स, ये कोराकोब्रेकियालिस, तो ब्रेकियालिस कहाँ पे है, यहाँ पे। देखिए ये अपना है ब्रेकियालिस जो हमें एकदम अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये एंटीरियर से थोड़ा ऐसे थोड़ा लैटरली है थोड़ा। ठीक है, तो ब्रेकियालिस बेसिकली ओरिजिन कहाँ से है, लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। ये तो लाइक ऊपर के दो मसल तो स्कैपुला से ओरिजिनेट हो रहे थे, तो ये ब्रेकियालिस बंदा वो बोल रहा है स्कैपुला से नहीं भाई, ह्यूमरस से ओरिजिनेट होता हुआ। ठीक है, तो वो ह्यूमरस से ओरिजिनेट हो रहा है लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर सरफेस, वो भी थोड़ा नीचे से। ठीक है, और फिर लाइक वो थोड़ा नीचे जाएगा और अपनी अल्ना पे अटैच हो रहा है। देखिए रेडियस अपना यहाँ पे है, अल्ना यहाँ पे है, तो ऐसे वो नीचे जाके अल्ना पे अटैच हो जाएगा। तो बाकी मसल्स के साथ देख लिया वो कैसे दिखता है, अब इंडिविजुअली देखते हैं। देखिए इंडिविजुअली एकदम अलग से निकाल के देखते हैं कैसा दिखता है वो। देखिए तो ये अपना ब्रेकियालिस मसल है, इसको हाईलाइट करते हैं। देखिए तो लोअर हाफ ऑफ एंटीरियर सरफेस, देखिए एंटीरियर सरफेस जो है अपना ह्यूमरस का, ये एंटीरियर सरफेस है ह्यूमरस का बराबर, उसी के भी लोअर हाफ से, अपर हाफ से नहीं, लोअर हाफ से वो ऑरिजिनेट हुआ, लोअर हाफ से। देखिए ये जो कलर्ड पार्ट है वही अपना ब्रेकियालिस को दिखाता है ह्यूमरस में भी। ठीक है, तो हम इसे इजीली विजुलाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ से वो पूरा ओरिजिनेट हुआ और फिर वो आया हमारे अल्ना पे। देखिए यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे अल्ना है, अल्ना पे वो एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनल प्रोसेस ऑफ अल्ना इंक्लूडिंग अल्ना ट्यूबरोसिटी। देखिए तो ये हमारा अल्ना पे वो आ गया। ठीक है, देखिए लोअर हाफ से आया और फिर अल्ना के ऊपरी हिस्से पे बैठ गया, एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनल प्रोसेस ऑफ अल्ना इंक्लूडिंग अल्ना ट्यूबरोसिटी। ये हमने देखा, लाइक बोन्स की डिटेल वीडियो लाइक हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, रेडियस हो, अल्ना हो, ह्यूमरस हो, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लाइक एनाटॉमी रिलेटेड सारे कंसेप्ट हमारी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं, तो लाइक पूरी एनाटॉमी के लिए रिफर कीजिए मैट फॉर एमबीबीएस। तो अब देखते हैं हमारा लाइक इसका नर्व सप्लाई बाकी है, इसको देखते हैं। देखिए तो देखिए ये अपना पूरा नर्व सप्लाई हुआ है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व ही है, येलो येलो। ठीक है, तो वही अपना पूरा इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई कर रही है। देखिए मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व इसी की ब्रांचेस है। तो अब देखते हैं हमारा एक्शन। देखिए एक्शंस के लिए अलग से मैंने चार्ट बनाया है, तो उसे देखते हैं। देखिए तो लाइक बच्चे हमेशा एक्शंस में फंसते हैं, क्योंकि वाइवा के रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम ऐसे मसल को पॉइंट आउट करेगी या खुद बोलेगी कि बाइसेप्स दिखा दो, या एक पर्टिकुलर मसल को बोलेगी कि ये मसल कौन सा है, उसका फिर एक्शन पूछ लेगी, तो आपको एक्शन एकदम अच्छे से बताना है। तो देखिए आपका आप एक्शन एकदम अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि हम आपको इन डिटेल पूरा सिखाएंगे। तो ये नोट्स लाइक ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको हेल्प हो सके। देखिए बाइसेप्स ब्रेकाई का एक्शन कैसे है। देखिए तो आपको बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अगर आप एक्शन बोले, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, सुपाइनेशन है, प्रोनेशन है, जो भी है, तो वहाँ पे लाइक
जॉइंट भी आपको मेंशन करना है वरना आधा मार्क्स ही मिलता है, समझा। तो फिर सपोज हम सुपाइनेशन बोलते हैं तो वो कौन से जॉइंट पे हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है तो कौन से जॉइंट पे हो रहा है, जॉइंट बेसिकली मेंशन करना ही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही नोट्स बनाए हैं, लाइक बीडीसी में थोड़ी कमी थी तो मैंने उसको पूरा कर दिया है। तो आपको यहाँ पे एक ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर हम फोर आर्म, अगर हम फोर आर्म पे मूवमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो होगी यहाँ पे वाया एल्बो जॉइंट। अगर हम आर्म की मूवमेंट बता रहे हैं तो वो होगी वाया शोल्डर जॉइंट। तो ये निमोनिक है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट वाले मसल्स के लिए ऑफ आर्म, ठीक है। तो देखिए बाइसेप्स ब्रेकाई है ये, उसी का सबसे पहले हम मोशन देखते हैं। देखिए, तो ये अपना बाइसेप्स ब्रेकाई देखिए अपना सुपाइनेशन कर रहा है, देखिए सुपाइनेशन ऑफ फोर आर्म, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर फोर आर्म हिला रहे हैं, देखिए फोर आर्म हिल रहा है, यहाँ पे फोर आर्म हिला रहे हैं तो इट विल बी वाया एल्बो जॉइंट। तो सुपाइनेटर है वो भी स्ट्रॉन्ग वाला ऑफ एल्बो जॉइंट। तो व्हेन फोर आर्म इज फ्लेक्स स्क्रूइंग मूवमेंट्स के लिए हेल्प करता है। सपोज यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर हाथ में पकड़ा दिया तो ऐसे ऐसे करके वो स्क्रू ड्राइवर वो स्क्रू को फिट कर देगा, देखिए। तो उसके लिए हमारे आगे हमारी बाइसेप्स ब्रेकाई मसल एज अ स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर ऑफ द फोरआर्म, ठीक है, ये हमने देखा। तो अब देखते हैं लाइक सुपाइनेशन तो उसने करवा लिया, अब देखते हैं फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। देखिए अब वो कर रहा है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, देखिए यहाँ पे वो फ्लेक्सर है ऑफ एल्बो, इसको हाईलाइट करते हैं बाइसेप्स को। देखिए ये बाइसेप्स ब्रेकाई जो है कैसे अपने एल्बो को फ्लेक्स कर रही है, देखा। देखिए फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। तो उसके लिए हम देख पा रहे हैं कि और भी मसल्स हमारी हेल्प कर रही है, साथ ही में देख लेते हैं। देखिए ये अपनी है ब्रेकियालिस मसल, तो उसको भी हम फ्लेक्सर बोल देंगे। और यहाँ पे बाइसेप्स तो है ही, और कोई मसल है नहीं, इतनी ही मसल है। बाकी ये वाली मसल हम लाइक फोर आर्म में देखेंगे, बाकी सारे मसल्स जो है वो हम फोर आर्म में देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ब्रेकियालिस हमें हेल्प कर रही है और ये बाइसेप्स हेल्प कर रही है। ये वाले ब्रेकियोडालिस मसल हम बाद में दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो इससे हमने फ्लेक्शन सीखा, ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो। तो शॉर्ट हेड जो है बेसिकली यहाँ पे डिवाइड किया है, तो शॉर्ट हेड बेसिकली जो है फ्लेक्सर ऑफ द आर्म है, ठीक है। आर्म है तो इट विल बी आया शोल्डर जॉइंट। अगर लॉन्ग हेड है तो इट प्रिवेंट्स अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हेड ऑफ ह्यूमरस। देखिए ये अपना हेड को कवर कर रही है ना लॉन्ग हेड, तो वो उसको ज्यादा ऊपर नहीं जाने देगी मूवमेंट के वक्त। तो लॉन्ग हेड ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी वर्क करती है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं कोरैको ब्रेकियालिस। एकदम सुपर इजी बना रहे हैं आपके लिए, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिव जो है कि मैक्सिमम बच्चों को हम सिखा सके, वो कंप्लीट हो, वो फुलफिल हो। और देखते हैं कोरैको ब्रेकियालिस। देखिए तो हमारी कोरैको ब्रेकियालिस यहाँ पे है, तो फिर वो क्या करती है उसका एक्शन देखते हैं। देखिए वो हमारा कर रही है शोल्डर फ्लेक्शन, ठीक है। तो वो देखिए शोल्डर फ्लेक्शन सिर्फ देखिए शोल्डर जॉइंट पे वर्क कर रही है, फ्लेक्सस आर्म। देखिए आर्म का फ्लेक्शन कर रही है वो बराबर, आर्म को ऐसे ऊपर ले जा रही है वो बराबर। तो कौन से जॉइंट पे, वाया शोल्डर जॉइंट। आपको ध्यान में रखना है कि मसल्स बेसिकली कौन से जॉइंट पे एक्ट करती है वो जरूरी है, ठीक है। इंसर्शन ऑरिजिन वो सब ठीक है, कौन से जॉइंट पे एक्ट कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइवा रिलेटेड अगर आप बोल देंगे जॉइंट के नाम तो मैं ऐसे टीचर एकदम पूरा इंप्रेस हो जाएगी और आपको और अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये हमने देखा फ्लेक्सिस आर्म एट शोल्डर जॉइंट, अपना ये कोरैको ब्रेकियालिस, इसको हाईलाइट करते हैं। देखिए
अपना वो क्या कर रहा है, फ्लेक्शन कर रहा है, देखिए ऐसे ऊपर उठा रहा है वाया शोल्डर जॉइंट, फ्लेक्सिस आर्म वाया शोल्डर जॉइंट, ये हमने देखा। अब देखते हैं ब्रेकियालिस मसल, ये ब्रेकियालिस हमने देखा था, वापस देख लेते हैं। तो वो फ्लेक्सिस फोरआर्म एट एल्बो जॉइंट है, तो इसे भी वापस देख लेते हैं। देखिए अपना ब्रेकियालिस मसल क्या कर रहा है, देखिए ये बेसिकली फोर आर्म को ऊपर खींच रहा है, ठीक है। फोर आर्म को जूम इन करते हैं थोड़ा, देखिए वो अपने फोर आर्म को ऊपर खींच रहा है, ठीक है, पर अपने आर्म को कोई मूवमेंट नहीं करा रहा। अगर आर्म की मूवमेंट चाहिए, ऊपर आर्म को ऊपर नीचे करना है, तो इसके लिए हमें शोल्डर जॉइंट की मदद चाहिए रहेगी। पर यहाँ पे फोर आर्म ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए हम एल्बो जॉइंट यूज कर रहे हैं। देखिए इसमें कोयाकोब्रेकियालिस में क्या था, वो आर्म ऊपर नीचे कर रहा था, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म ऊपर नीचे कर रहा था, इसलिए शोल्डर जॉइंट लग रही थी। और यहाँ पे ब्रेकियालिस में सिर्फ एल्बो जॉइंट ही ऊपर नीचे करेगा, क्योंकि इसको फोर आर्म की मूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि है हमारे फोर आर्म के मसल्स को। तो यहाँ पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना ही है हमें, कि आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमने बाइसेप्स ब्रेकाई देखा, उसका मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है। कोराकोब्रेकियालिस का है, उसका भी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है। पर ब्रेकियालिस मसल जो है उसका नर्व सप्लाई ड्यूअल नर्व सप्लाई है। ये एमसीक्यू रिलेटेड और वाइवा रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका ड्यूअल नर्व सप्लाई है। तो ब्रेकियालिस को मस्क्यूलोक्यूटेनस नर्व सप्लाई करेगी ही, उसको रेडियल नर्व भी सप्लाई कर रही है। देखिए क्योंकि वो कंपैरेटिवली देखिए वो नीचे की तरफ जा रहा था इसलिए, और ब्रेकियालिस रेडियल नर्व पार्टली सप्लाई करती है उसको। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा फ्रंट ऑफ फोर आर्म के मसल, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसके रिलेटेड 3D एनाटॉमी वीडियो भेज पाए आप तक। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये नोट्स ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिव जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एनाटॉमी एकदम ईजी बन जाए, सबको एकदम डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले। हमारा मोटिव ये फुलफ़िल हो पाए और हमें भी मोटिवेशन मिल पाए, ताकि हम और अच्छे एनाटॉमी रिलेटेड वीडियोस सिखा पाए। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैड फॉर MBBS। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।